हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ अख्तर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी टारगेट सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके के लिए। उसका ये आज थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें हम नेशनल पार्क कवर करने वाले हैं। कल एक वीडियो हमने कल अपलोड किया था, उसमें भी नेशनल पार्क ही हमने कवर किए हैं। तो उसका ही ये सेकेंड वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर मैं सारे नेशनल पार्क एक ही वीडियो में कवर करता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये सेकंड वीडियो है नेशनल पार्क का। चलिए शुरू करते हैं फिर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ अकेडमी। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला स्टेट है गोवा, जहाँ पर भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको मोलेम नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1992 में की गई है। तो सबसे पहला स्टेट है हमारा आज का गोवा, भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हो जाती है 1992 में। ठीक, उसके बाद में आ जाता है हमारा सेकंड स्टेट है लद्दाख, जो कि स्टेट नहीं यूटी है, जो 31 अक्टूबर 2019 में कश्मीर के दो पार्टीशन कर दी गए और दो यूटी नई बना दी गई, जिसमें कश्मीर और लद्दाख हैं। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख हेमिस नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1981 में होती है। और नोट कर लेंगे, हेमिस नेशनल पार्क भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में स्थित है। आगे चलते हैं। तो अब हमारा स्टेट है मणिपुर, जिसमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, केवुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में होती है। नोट, केवुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केवुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये हमारा तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्योंकि ये एक झील के अंदर है, तो इसीलिए इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है। इसके बाद में आ जाता है हमारा मेघालय। मेघालय में बलपाक्रम नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1985 में होती है, और नोक्रेक नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1986 में होती है। बलपाक्रम और नॉन नोक्रेक नेशनल पार्क। इसके बाद में हम आगे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा मिजोरम, जिसमें मुरलेम नेशनल पार्क 1991 में जिसकी स्थापना होती है। उसके बाद है फगाफुई नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1992 में होती है। मुरलेम नेशनल पार्क, फगफुई नेशनल पार्क, 1991-92 मिजोरम। इसके बाद में आ जाता है हमारा नागालैंड। नागालैंड में है तेजकी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1993 में होती है। नागालैंड तेजकी नेशनल पार्क 1993। इसके आगे हमारा स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा का भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क की स्थापना 1988 में और सिमलीपाल नेशनल पार्क की स्थापना 1980 में होती है। उड़ीसा, भितरकनिका, सिमलीपाल। इसके बाद में हमारा स्टेट आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में बिसन नेशनल पार्क, त्रिपुरा का बिसन नेशनल पार्क, और क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, लियोपार्ड नेशनल पार्क, जिन दोनों की स्थापना 2007 में होती है। दोनों ही त्रिपुरा में स्थित हैं, बिसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, 2007। इसके बाद में आ जाता है हमारा स्टेट तमिलनाडु, साउथ का स्टेट है, जिसमें 5 नेशनल पार्क हैं। जिसमें पहला आ जाता है मुदुमलाई नेशनल पार्क, इसकी स्थापना होती है 1990 में। इसके बाद में आ जाता है मुकुरुथी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1990 में होती है। इसके बाद में आ जाता है इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण एवं नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1989 में होती है। इसके बाद में आ जाता है मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, 1980 में होती है। गुंडी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1976 में होती है। इसमें मुद्दुमलाई और मुकुरुथी दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये भी पूछे जा चुके हैं पिछले कई सारे एग्जाम्स में। मुदुमलाई और मुकुरुथी दोनों ही पूछे जा चुके हैं कि मुकुरुथी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है और मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। दोनों ही तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, मुकुरुथी, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी वन्यजीव संरक्षण और मरीन
मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क और गुंडी नेशनल पार्क। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में आज हमारा आ जाता है सिक्किम। सिक्किम में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1970 में की जाती है। इसके बारे में विशेष तथ्य भी जान लेते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और बायोस्फीयर रिजर्व है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, जो भारत का एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल है। भारत का एकमात्र विरासत स्थल जो है, जो मिश्रित हेरिटेज साइट है, मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, वो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की कितनी साइट्स शामिल हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहला है गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1989 में होती है। इसके बाद में है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1990 में होती है। इसके बाद में आ जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना सबसे पहले भारत में की गई थी। उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हैली नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इसका वर्तमान नया नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क है। रामगंगा नदी इसके बीच से होकर के गुजरती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936। इसके बाद में आ जाता है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1982 में की जाती है उत्तराखंड में। उसके बाद में आ जाता है हमारा राजाजी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1983 में की जाती है। इसके बाद में आ जाता है हमारा फ्लावर वैली नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क या फ्लावर वैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1982 में उत्तराखंड में की जाती है। उत्तराखंड के सभी 5 के 5 ये छः के 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो बहुत ही सारे एग्जाम्स में आज तक पूछा गया है। नंदा देवी, राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स 6 के 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो इनको अच्छे से देख लेंगे। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का पहला नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1984 में की जाती है। इसके बाद में आ जाता है सिंगलीला नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1986 में की जाती है। इसके बाद में आ जाता है न्योरा वैली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1986 में की जाती है। इसके बाद में आ जाता है गुरुमारा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1992 में की जाती है। उसके बाद में आ जाता है जल्दापारा नेशनल पार्क 2014। सुंदरबन, संगलीला, न्योरा वैली, गुरुमारा, जल्दापारा। तो एक बार ऐसे पढ़ लेंगे इनको, सुंदरबन, सिंगलीला, न्योरा वैली, गुरुमारा, जल्दापारा। के बाद में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक विशेष तथ्य है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे अनोखे रॉयल बंगाल टाइगर का नरसैंगिक आवास की जगह है। इसे यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। तो सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है, इसकी ये जो है दुनिया का एक अनोखा नेशनल पार्क है, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी 1987 में शामिल किया गया था। तो एक बार और देख लेंगे, सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे पहला है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1983 में की जाती है। उसके बाद में आ जाता है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1987 में की जाती है। यह भी अंडमान निकोबार में है। इसके बाद में आ जाता है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1987 में की जाती है। यह भी अंडमान निकोबार में है। इसके बाद में आ जाता है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1996 में होती है। ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके बाद में आ जाता है सैडल पीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सैडल पीक जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी स्थापना 1987 में की जाती है। इसके बाद में आ जाता है साउथ बटन
आइलैंड नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1999 में होती है। इसके बाद में आ जाता है कैंपबेल बे नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1992 में की जाती है। सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मगर इसमें भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सैडल पीक नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1987 में अंडमान निकोबार में की गई थी। और आपको कहीं पे भी नॉर्थ ऐसे बटन करके अगर कोई मिल जाए कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, तो वो समझ लेना अंडमान निकोबार में ही है, जिसमें मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, ये सभी तीनों के तीनों ये अंडमान निकोबार में है। उसके अलावा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क और सैडल पीक, ये सभी अंडमान निकोबार में स्थित हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम अंडमान निकोबार का एक और है, इसमें है ये गलातिया नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1992 में हो जाती है। यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है, गलातिया नेशनल पार्क 1992। इसके बाद में आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1977 में की जाती है। दुधवा नेशनल पार्क 1970 उत्तर प्रदेश, दुधवा नेशनल पार्क 1977 उत्तर प्रदेश। आइए मैं आपको एक बार जो कल हमने राष्ट्रीय उद्यान कवर किए थे उनका एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। तो कल हमने शुरू किया था आपका आंध्र प्रदेश से। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के ही, जिसमें आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के हैं पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे आ जाता है तेलंगाना। हमारा तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरानी बनस्थली नेशनल पार्क, नरगबाणी नेशनल पार्क, ये सभी तेलंगाना में स्थित हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क। इसके बाद में आगे चलते हैं, हमारे आ जाते हैं असम। असम में है हमारा डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, ये सभी और आसाम में स्थित हैं। डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा दिहिंग पटकाई जो भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है। उसके बाद में आ जाता है रायमोना नेशनल पार्क, यह भी असम में स्थित हैं, दोनों के दोनों, दिहिंग पटकाई, रायमोना। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे आ जाता है हमारा बिहार। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1989 में होती है। इसके बाद में आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, इसके बाद में कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में 3 ही नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। इसके बाद में आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेट आ जाता है गुजरात। गुजरात में है हमारा काला हिरण नेशनल पार्क, मरीन पार्क, कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। चारों ही गुजरात के अंदर स्थित हैं, काला हिरण नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी, गिर फॉरेस्ट पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेट आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है हमारे पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिब्बलवारा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में हमारे 5 नेशनल पार्क हैं, जिसमें है पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला, खीरगंगा और सिब्बलवारा। अच्छे से आप इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे मेरे साथ। इसके बाद में हमारा स्टेट आ जाता है जम्मू कश्मीर, स्टेट नहीं यूटी। तो यूटी जम्मू कश्मीर में पहला है ताचीगाम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सालिमली नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में हमारे 3 हैं, दाचीगाम, किश्तवाड़, सालिमली। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में हमारा पहला है बांदीपुर नेशनल पार्क, वन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। इसके बाद में बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, अंसी। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा केरल। केरल में हमारे 4 नेशनल पार्क हैं, जिसमें एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुंडी, सोले नेशनल पार्क। एराविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली, अनाईमुंडी, सोले। इसके बाद में आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसमें पहला नेशनल पार्क है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेच प्रदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में हमारा बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेच प्रदर्शनी, सतपुड़ा, वन विहार, संजय।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेट आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारा पहला है नवेगांव नेशनल पार्क, दूसरा है संजय गांधी नेशनल पार्क। नवेगांव संजय गांधी हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, थार नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंद्रा, थार, केवलादेव। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंद्रा, थार, केवलादेव। मेरी याद हो गए तो इट नॉट अ बिग डील, आपकी भी याद हो जाएंगे, मेरे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए। इसके बाद में हमारा स्टेट आ जाता है हरियाणा। हरियाणा में पहला जो नेशनल पार्क है वो है कालेसर नेशनल पार्क, दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर और सुल्तानपुर दोनों हरियाणा में स्थित हैं, कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके बाद में हमारा आ जाता है झारखंड। झारखंड में है हमारा बेतला नेशनल पार्क। झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। इसके बाद में हमारा स्टेट आ जाता है राजस्थान, नहीं सॉरी, राजस्थान। तो मैंने जितने भी कल के थे आपके, जो मैंने कल आपको करा दिए थे, वो सभी रिवाइज करा दिए हैं और इस क्लास में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ एकेडमी। और मैंने जितनी भी वीडियो पहले कवर कर चुका हूँ मैं, जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल पार्क का जो फर्स्ट वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक।